हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनीमोंग। तो फ्रेंड्स, साउलैंड के एपिसोड 191 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें एंजल हॉल का व्यू दिखाते हैं, जहां कियान रेंचवे अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। वहां एंजल के स्टैचू के पास स्वॉर्ड है, उसे बार बार शाइन हो रही थी। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि कियान रेंचवे पर एक ब्लो होता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। यहाँ वो थोड़ी इंजर्ड भी दिख रही थी। वो कहती है इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वो इतनी कैपेबल नहीं हो पाई है कि वो एक सिंगल अटैक को फेस कर सके। वो सोचती है कि यहाँ उसके ग्रैंडपा यानी कियान डोल्वो ने उस पर अपनी फोर्स स्किल आई ऑफ एंजल का यूज़ किया था। वो अब खुद को संभालती है और कहती है कि इस बार उसे ये ब्रेक थ्रू करना ही होगा। तो वहाँ कियान डोल्वो की आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि रेंचवे, अगर तुम्हें एंजल की अप्रूवल चाहिए तो खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और अब कियान डोल्वो उस पर और ज़्यादा प्रेशर के साथ पुश करने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग के साथ साथ टैलेंटेड भी होना होगा, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें इन सब के लिए अपने हार्ट को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। तुम्हें अपनी विल पावर के साथ साथ उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे तुम खुद की वीकनेस को ओवरकम कर सकोगे। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कियान रेंचवे अब वहाँ हवा में फ्लो करने लगती है। तो कियान डोल्वो कहते हैं कि मैं एंजल गार्डन की तरफ से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम एंजल के फ्यूचर को संभालना चाहती हो। और अब कियान रेंचवे अपनी फेलियर को याद करती है और वो कहती है मुझे हार से नफरत है, मुझे खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, पर इन सब में मैंने खुद को ही होल्ड कर लिया था। मैं अब फुल फोकस होकर बिना किसी डाउट के एंजल गॉड के टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करूँगी। वहाँ अपना ब्रेक थ्रू करने लगती है। सब देखकर कियान डोल्वो कहते हैं कि तुम्हारी विल पावर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तुम अभी भी इतनी पावरफुल नहीं हो तुम मेरे अटैक को नेक्स्ट 30 मिनट तक होल्ड कर सको। और अब सीन हाइसन आइलैंड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ टेंगसेंग शावो को लेकर अपने सभी फ्रेंड्स के पास आ जाता है। वो वहाँ आकर कहता है कि सी दर्जन मास्टर की पावर सी स्पीयर ग्रैंड मास्टर के इक्विवेलेंट है। उनकी एबिलिटीज़, जिसमें वो माइंड एंड साउल को कंट्रोल करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग है। टेंगसेंग कहता है कि उसकी सोल पावर और स्पीड पावर फाइट के दौरान एग्जॉस्ट हो गई है, उसे रिकवर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और अब मा होंगजुंग कहता है तो नेक्स्ट सी घोस्ट मास्टर हैं। शाओबाई ने बताया था कि उनकी सोल डेविल रे की है और सी ग्रैंड मास्टर में वो नंबर 7 की रैंक रखते हैं। और अब वो जोश में कहता है ब्रदर सैन, मैं शुरुआत करता हूँ, इससे ये चैलेंज तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। इसे जियांग कहती हैं ब्लफ करना बंद करो। इससे मा होंगजुंग का हार्ट फिर से थोड़ा टूट जाता है और वो फिर से जियांग को बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच हम देख सकते हैं ये सीन थोड़ा फनी हो जाता है। इसके बाद वो सभी सीख घोस्ट मास्टर के पिलर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब ऑस्कर और दाइमोबाई मा होंगजुंग को चीयर अप करते हैं। जियांग और जूजू चिंग मिलकर रिंगरोंग को मोटिवेट करती हैं। और अब मा होंगजुंग और निंगरोंग अपने चैलेंज के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्केरी होता है, जिसे देखकर निंगरोंग थोड़ा डर जाती है। और अब उन्हें चारों तरफ एक बहुत बड़े बीस्ट का इल्यूजन होने लगता है। वो खुद को संभालते हैं। मा होंगजुंग इसी बीच अपनी फोनिक्स की पावर का यूज़ कर कर एक फायर को जनरेट करता है, जिसे देखकर सभी नोटिस करते हैं। और अब मा होंगजुंग अपनी स्किल्स का यूज़ करके घोस्ट मास्टर पर अटैक करने लगता है, जिसे घोस्ट मास्टर आसानी से डोज कर देते हैं। तभी निंगरोंग अपने एम्बर पगोडा को एक्टिवेट कर देती है। मा होंगजुंग ग्रैंड सी मास्टर को ग्रीट कर उनसे कहता है कि मास्टर प्लीज़ शुरू करें। इस पर मास्टर कहते हैं कि मेरा टेस्ट तो पहले ही शुरू हो गया है, क्या तुमने अभी तक इसे नोटिस नहीं किया है। तभी वो दोनों खुद पर पॉइजन को फील करते हैं। और अब शाबाई सभी को बताती है कि मास्टर के पास ये खास पॉइजन स्किल है, जिससे अपोनेंट को इल्यूजन्स होने लगते हैं। बहुत से चैलेंजर्स मास्टर की इस स्किल से हार गए हैं। और अब हम देखते हैं कि मा होंगजुंग और निंगरोंग दोनों पॉइजनस होकर जमीन पर गिर जाते हैं। टेंगसेंग अपनी पर्पल डीमन आई से ये सब देख रहा होता है। टेंगसेंग कहता है ये तो लेजेंडरी इनकॉर्नबिल हार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजन है, जो कि धीरे धीरे किसी भी सोल पावर को किल कर देता है। पॉइजन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इल्यूजन्स भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एट लास्ट ये उन्हें मार देगा और उनकी सोल पावर को हमेशा के लिए स्लीप मोड में डाल देगा। और अब निंगरोंग और मा होंगजुंग दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो दोनों कहीं डार्कनेस में गिरने लगते हैं। इस पर घोस्ट मास्टर कहते हैं कि वो गिरने वाले कभी वापस नहीं आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं और होता है। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट वीडियो आते ही मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे होंगे तो हो सकता है कि मैंने इसके पार्ट को अपलोड कर दिया होगा, जिसका लिंक
आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इस तरह की बहुत सारी वेब सीरीज़ को अपलोड किया हुआ है। इसमें साउथ लैंड के साथ साथ बैटल थ्रू द हेवंस, वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम, प्राउड स्वॉर्ड्समैन जैसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ हैं। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को जरूर देखिएगा, हो सकता है वो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।